नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो क्रांति है ये आपके लिए राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो तथ्य बच जाते हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल और स्टडी मेंटर चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इन चैनलों पर जाकर बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके कारण, तो पहला कारण जो बताया है ये बताया क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत जो रही है इस क्रांति की जो प्रेरणा स्रोत है वो किसको माना है? सुगाली माता को। सुगाली माता जो है इस माता के 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। तो सुगाली माता के 10 सिर 54 हाथ वाली ये देवी है और ये कुशाल सिंह की कुल देवी मानी जाती है। राज्य के आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप होने से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। सन 1839 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया गया। मांगरोल युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध जालिम सिंह की मदद की गई और मेवाड़ प्रशासन में दखल दिया गया। तो ये आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप इससे बढ़ गया और जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई थी। दूसरा कारण है राज्यों में उत्तराधिकार प्रश्न पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करना। 1826 ईस्वी में अलवर के 2 भाग व लोहागढ़ को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह की नाबालगी आदि जो कारण है वो उत्तराधिकार से संबंधित थे, जिसके कारण यहाँ की जनता ने भी क्रांति शुरू कर दी थी। सामान्य जनता की भावना के आधार पर यह क्रांति किस प्रकार शुरू हुई तो वो भी हम देख लेते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक नीति और डोंगजी जवार जी जो बीकानेर और जोधपुर संघर्ष से ये दोनों संबंधित हैं। लोठू जाट द्वारा नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने से जो आम जनता थी उसकी प्रसन्नता बढ़ गई थी। इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, उसमें जोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर दी थी। अगला जो कारण है वो है राज्यों के आर्थिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक हो गया था। मेरवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में की गई थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की गई थी। जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 में हुई और मेवाड़ भील कोर एमबीसी की स्थापना 1841 में हुई। इन सभी के खर्चे जो हैं वो अंग्रेजों ने राज्यों की जनता से वसूलना शुरू कर दिया, जिससे आर्थिक बोझ जनता पर अधिक बढ़ गया और जनता निराश हो गई और उन्होंने क्रांति को ही अपना सबसे उचित हथियार बना लिया था। सामंतों की मनोदशा भी क्रांति का प्रमुख कारण रहा था। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर में सामंतों की समस्या से जो जनता थी वहाँ की वो बहुत ही दुखी हो गई थी। इस कारण भी इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो क्रांति से संबंधित प्रमुख कारण थे। अब देखते हैं क्रांति के समय जो छावनियाँ थी वो 6 सैनिक छावनी हमें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो भी हम देखेंगे।
सिर्फ 5000 भारतीय सैनिक इन 6 छावनियों में मौजूद थे। और जो एजीजी था इन छावनियों का, एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी ये अजमेर में है और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसका नेतृत्व बख्तावर सिंह द्वारा किया गया था। तो एक सैनिक छावनी तो नसीराबाद थी, एक थी ब्यावर अजमेर जो मेर रेजिमेंट से संबंधित है। फिर है नीमच जो ग्वालियर में सैनिक छावनी थी, ये मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट से संबंधित थी। एरिनपुरा जो पाली में सैनिक छावनी थी, ये जोधपुर लीजियन से संबंधित थी। और देवली जो छावनी थी ये टोंक कोटा कंटिजेंट खेरवाड़ा, ये तो कंटिजेंट देवली वाली। और लास्ट छावनी थी वो थी खेरवाड़ा उदयपुर में जो भील रेजिमेंट से संबंधित है। तो 6 छावनियाँ हो गई, नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा, ये सैनिक छावनियाँ उस समय मौजूद थी। सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी। विद्रोहियों द्वारा जो जनता थी उनके द्वारा अंग्रेजों के जो तोपखाने थे उस पर विद्रोहियों ने अपना अधिकार जमा लिया था और इस छावनी को उन्होंने खूब लूटा। मेजर स्कॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या करके जो 1857 की क्रांति के जो जवान थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों की सैनिक छावनियों को लूटकर दिल्ली की ओर वो आगे बढ़े थे। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी इनसे घायल हो गए थे, इनके साथ युद्ध हुआ था। तो ये अंग्रेज जो अफसर थे ये दोनों विद्रोहियों से घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोही जनता से डर के भागकर ब्यावर जो अजमेर पे पड़ता है वहाँ जाकर इन्होंने शरण ली और अपने आप को विद्रोहियों से इन्होंने बचाया। फिर देखते हैं नीमच सैनिक छावनी। नीमच जो है यहाँ पर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में कैप्टन अबोट को चुनौती दी गई और यहाँ जो शस्त्रागार था उसको विद्रोहियों ने आग लगा दी थी कि उसको जला दिया था। कैप्टन मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का भरसक प्रयास किया मगर वो सफल नहीं हो सके। विद्रोही चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए वो शाहपुरा पहुंच जाते हैं और निम्बाहेड़ा की जनता ने उन विद्रोहियों का खूब स्वागत किया था। फिर वो आगे बढ़ते हैं देवली, टोंक व आगरा होते हुए विद्रोही जो हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। अंग्रेजों ने विद्रोहियों से छुपने के लिए उदयपुर में शरण ली थी। कैप्टन सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ सेनाओं की सहायता से 8 जून को पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया था। किसने? कैप्टन सावर्स ने दोबारा नीमच पर अधिकार कर लिया था। किन सेनाओं की सहायता से? कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से। 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने भी अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था कि उन्होंने भी हथियार डाल दिए और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। फिर देखते हैं एरिनपुरा छावनी। लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतला प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह किया जाता है और इन विद्रोहियों ने जो नारा दिया था वो था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस नारे के साथ ही ये विद्रोही दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। खेरवा के कुशाल सिंह जो हैं उन्होंने आउवा में इनका खेरवा में जो आउवा के कुशाल सिंह हैं उन्होंने खेरवा में इन जो एरिनपुरा से आए हुए जो विद्रोही थे इनका आगे बढ़कर स्वागत किया।
और इनके लिए भोजन की व्यवस्था की। फिर आगे देखते हैं आउवा विद्रोह। आउवा विद्रोह जो है ये कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडवास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर को बिथुड़ा जो युद्ध होता है, 8 सितंबर को बिथुड़ा युद्ध जो पाली में है, वहाँ पर कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के जो शासक हैं तख्त सिंह, इन दोनों की संयुक्त सेना को विद्रोहियों ने हराया था। वह इस युद्ध में अनार सिंह जो किलेदार था वो इस युद्ध में मारा जाता है। फिर इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को विद्रोहियों व जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध होता है और उन्होंने इस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मौसन को हरा दिया था और मेक मौसन का सिर काटकर उन्होंने आउवा के किले का जो दरवाजा था उस पर उसका सर टांग दिया था, लटका दिया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा किले पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये आउवा विद्रोह था जो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा युद्ध हुआ और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। फिर आता है कोटा विद्रोह। कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो जयदयाल व मेहराब अली खां के नेतृत्व में शुरू होता है। सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कैप्टन बर्टन का सिर काट करके विद्रोहियों ने कोटा के पूरे शहर में उसका सिर घुमाया। राम सिंह द्वितीय जो राजा थे कोटा के, उनको कोटा दुर्ग में विद्रोहियों द्वारा कैद कर लिया जाता है। जियाल व रतनलाल विद्रोही अफसर माने जाते हैं। जियालाल और रतनलाल विद्रोही अफसर माने जाते हैं। 6 माह तक विद्रोहियों का अधिकार कोटा पर रहा था। बाद में करौली के जो शासक थे मदन पाल सिंह, इनकी मदद से H.G. रॉबर्ट्स ने 22 मार्च 1858 को पुनः इस पर अधिकार कर लिया था। रावत केसरी सिंह जो सलूम्बर से संबंधित थे, उन्होंने मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, कौन, स्वरूप सिंह, इनके ये जागीरदार माने जाते हैं। रावत ज्योत सिंह जो कोठारिया से संबंधित थे, इन्होंने कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की खूब सहायता की। नाना साहब पंत जो नाना साहब थे, नाना को परिवार सहित इन्होंने शरण दी थी। अन्य राज्यों में क्रांति वो कहाँ हुई थी वो भी देख लेते हैं। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, मगर गुज्जर व मेवाती जो जनता थी, इन्होंने क्रांति में भाग लिया था और ये इसके साथ थे, विद्रोहियों के साथ थे। धौलपुर में राव रामचंद्र व हीरालाल ने क्रांति का नेतृत्व करके धौलपुर के जो राजा थे भगवंत सिंह, उनकी तोपों पर अधिकार कर लिया था। दिसंबर में पटियाला सेना की सहायता से अंग्रेजों ने पुनः धौलपुर पर अधिकार कर लिया था। तो पटियाला की सहायता से दोबारा धौलपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। जयपुर राज्य के शासक राम सिंह द्वितीय जो कछवा वंश से संबंधित थे, इनके पदाधिकारी शिव सिंह ने अंग्रेज मुगल मित्रता का सुझाव इनको दिया था कि अंग्रेजों और मुगलों की मित्रता ही इन विद्रोहियों का अंत कर सकती है। प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने अंग्रेजों के साथ का सुझाव इनको
दिया था। जयपुर शासक को इन्होंने कहा था कि आप अंग्रेजों के साथ हो जाएं। जयपुर नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां व सादुल्ला खां जो थे वो मुगल सम्राट से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बना रहे थे। टोंक के नवाब थे, उनकी सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक में बगावतें कर दी थी। उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावतें की थी। टोंक नवाब जो वजीरुद्दौला था, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर आगे देखते हैं राजपूताना के जो सामंत थे बिशन सिंह व मिर्जा राजा जय सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो जो राजपूताना के सामंत बिशन सिंह व मिर्जा राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया था। और बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, वो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राज्य से बाहर जाने वाले प्रथम राजस्थानी शासक थे। कि राजस्थान रियासत के प्रथम शासक जो अपनी सेना लेकर राज्य से बाहर गए थे, वो थे बीकानेर के सरदार सिंह। और ये कहाँ गए थे? पंजाब गए थे। जयपुर राजा राम सिंह द्वारा अंग्रेजों को सहायता देने के कारण जो जयपुर के राम सिंह थे, उनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। अमरचंद बांटिया जो है, ये क्रांति में दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो इसी के साथ ये 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। बाकी के तथ्य आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।